जम्मू कश्मीर में करीबन एक महीने से स्टेट इलेक्शन कमीशन की जो चेयर है वो खाली पड़ी हुई है और आज उसी को लेकर यहाँ पर आल जम्मू एंड कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के प्रधान अनिल शर्मा द्वारा एक प्रेस वार्ता भी रखी गई है। कुछ सवाल इनसे जो हम पूछने की कोशिश करेंगे और भी विभिन्न मुद्दों से इन पर बातचीत होगी। बने रहे हमारे साथ। आपने इलेक्शन कमीशन की सीट का जो है वो एक मुद्दा सामने रखा हुआ है। एक ही महीना हो गया है, अभी हो सकता है कि गवर्नमेंट इस पर जो है वो काम कर रही हो। देखिए, सबसे पहले एक तो मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशनली और जो कानूनी प्रक्रिया होती है वो मैं आपको बता दूं। जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट खाली होती है, जैसे हमारी जो है ऑनरेबल आदरणीय राष्ट्रपति की चेयर जो है वो खाली होती है, जब उससे 6 महीने पहले एक प्रोसेस शुरू हो जाता है कि नए राष्ट्रपति जी की नियुक्ति करना। अगर कोई एलजी साहब हों या गवर्नर साहब हों, उनकी चेयर, उनकी टर्म 5 साल की जब ख़त्म होने वाली होती है या 3 साल की ख़त्म, जितनी भी टर्म दी होती है, तो उससे 3 महीने पहले एक्सरसाइज शुरू हो जाती है। तो ऐसा क्यों नहीं हुआ कि जहां स्टेट इलेक्शन कमीशन जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है और बहुत बड़े 2 दायरे, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का बहुत बड़ा दायरा और अर्बन लोकल बॉडी का बहुत बड़ा दायरा, मतलब आप समझिए कि जहां 4192 पंचायतें, जहां 2 म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और जहां म्यूनसिपैलिटीज़ सूबा कश्मीर में भी, सूबा जम्मू में भी, मतलब आप कह सकते हैं कि कुल मिला के पूरे जम्मू कश्मीर की आवाम, पूरे जम्मू कश्मीर की आवाम में इसलिए कह रहा हूँ कि अर्बन लोकल बॉडी भी उसी में आ गई और पंचायती राज इंस्टीट्यूशन भी आ गया। पूरे जम्मू कश्मीर की आवाम की अनदेखी करने का ये काम हो रहा था। इसीलिए आज हमने कहा कि जम्मू कश्मीर के अंदर स्टेट इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति 1 महीने से क्यों नहीं हुई। अब आप ये क्लेम किसको कर रहे हैं? गवर्नमेंट के सपोर्टर तो आप पहले से ही थे। आप तो नरेंद्र मोदी जी की इस हुकूमत के जो अचीवमेंट्स जम्मू कश्मीर के अंदर है उनको तो आपने उभारा है, आज तक आवाम के सामने रखी है। आज आप किसको जो है वो ये क्लेम कर रहे हैं कि ये लापरवाही है? जी, तो बहुत अच्छा आपने सवाल किया, बहुत अच्छी चीज़ आपने। मैं तो शुक्रगुजार हूँ कि एक मीडिया वाला तो कोई है जिसने ये क्लेम किया कि मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी की कुछ बातों को आगे रखा। जहाँ ऐसे ऐसे लोग हैं वो कहते हैं अनिल शर्मा ने कुछ रखा ही नहीं। लेकिन चलो अच्छी बात है, शुक्र है कि आपने ये चीज़ तो क्लेम की ना कि हमने कम से कम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आदर्श, जो उनके आदर्श हैं, जो उनकी एक लाइन है, उसको टो किया है, उनको आगे करने की, लोगों के बीच में रखने की कोशिश की है। किसको आज इल्ज़ाम दे? हाँ, बिल्कुल सही है। देखिए क्या होता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर चुनी हुई सरकार है इस वक्त। हमारे 90 विधायक थे, अब 89 है। 89 विधायक का ये फ़र्ज़ नहीं बनता कि वो इतना बड़ा लोगों का इशू जो है, कंसर्न जो है स्टेट इलेक्शन कमीशन का, वो एलजी साहब के टेबल तक ले जाएं, वो चीफ मिनिस्टर साहब के टेबल तक ले जाएं, वो बात करें, आपके माध्यम से बात करें, प्रेस रिलीज़ दे के बात करें, मीडिया के साथ इंटरेक्शन करके बात करें। क्या उनका ये फ़र्ज़ या दायित्व नहीं था कि वो कुल मिला के सारे लेजिस्लेचर, चाहे वो अपोजिशन वाले हों चाहे वो रूलिंग गवर्नमेंट के साथ सपोर्ट करने वाले हों। देखिए, इंस्टीट्यूशन जो होता है वो सबसे बड़ा होता है। व्यक्ति, इंसान एक अकेला कुछ नहीं होता। जिस लेजिस्लेचर की आप बात कर रहे हैं वो कुछ भी करना चाहती है, वो सारे का सारा अल्टीमेटली जो है अप्रूवल के लिए एलजी के पास जाता है। ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो कितना जो है वो हम इसके लिए लेजिस्लेचर को रिस्पॉन्सिबल जो है वो मानेंगे कि उन्होंने इस बारे में बात नहीं की तभी जाकर के ये सीट खाली है? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, हम लोग सरकारें जब चुनते हैं, सरकार बनाते हैं, लेजिस्लेचर बनाते हैं, कोई भी नुमाइंदा चुनते हैं, तो उनके एक दायित्व होते हैं, एक ड्यूटीज़ होती हैं। अपनी ड्यूटीज़ को अदा करना चाहिए। अब मैं बतौर प्रेसिडेंट ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस, मैं भी चुप्पी साध के रखूं कि भाई बोलना नहीं है। खुद ही एलजी साहब कर देंगे, खुद ही एडमिनिस्ट्रेशन कर देगी, खुद ही
जो है चीफ मिनिस्टर साहब कर देंगे या कैबिनेट जो है जम्मू कश्मीर की वो कर देगी। ऐसा नहीं होता, कुछ चीज़ें जो है वो बोलनी पड़ती हैं, कहनी पड़ती हैं, मांगनी पड़ती हैं। तो इसलिए मुझे ये लगता है कि लगभग 1 महीने का अरसा हो चुका है ये चेयर खाली पड़े हुए। एक बार भी हमने किसी मीडिया के बीच में या कहीं प्रिंट मीडिया के बीच में कभी हमने ये नहीं देखा कि किसी भी ऑनरेबल लेजिस्लेचर साहब ने ये कहा हो कि ये स्टेट इलेक्शन कमीशन की चेयर खाली जो पड़ी है, वैकेंट पड़ी है, इसकी भरपाई की जाए। इसकी भरपाई नहीं होने से नुकसान देखिए कितना बड़ा हो रहा है। जम्मू कश्मीर के अंदर 4892 पंचायतें हैं, वो खाली पड़ी रहेंगी। कॉरपोरेशन श्रीनगर, कॉरपोरेशन जम्मू खाली रहेगी। म्यूनसिपैलिटी तमाम खाली रहेंगी। मतलब गांव के लोगों के हक हकूक़ भी जो हैं वो नहीं मिलेंगे लोगों को, और जो शहरों के अंदर लोग रहते हैं, जो टाउन एरिया में रहते हैं, उनके भी हक हकूक़ नहीं मिलेंगे उन लोगों को। मतलब ग्रास रूट लेवल की डेमोक्रेसी टोटल जो है वो नहीं मिलेगी जब तक स्टेट इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति नहीं होती। लेजिस्लेचर के अलावा कोई इस पर और आवाज़ नहीं उठा सकता है। लेजिस्लेचर के बारे में तो ये भी कहा जा रहा है, जब से सुना है कि स्टेटहुड वापस आएगी और उसके लिए उमर अब्दुल्ला अपनी सरकार जो है वो डिसॉल्व करने के लिए भी जो है वो तैयार है, वो तो तब से स्टेटहुड को वापस लाने से भी इनकार कर रहे हैं। देखिए, जो आप चीफ मिनिस्टर साहब की बात कर रहे हैं उनका जवाब तो वही देंगे, लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर समझता हूं कि जब हम लोगों के बीच में जाते हैं वोट लेने के लिए, तो ये सारी चीज़ें हमने सोची समझी होती हैं। क्या चीफ मिनिस्टर साहब को इलेक्शन लड़ने से पहले इस चीज़ का इल्म था ना कि हम यूटी में हैं, और यूटी के कायदे कानून का भी इल्म था ना? सभी को था, चाहे वो बीजेपी के एमएलए हों उनको भी था, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए उनको भी था। हाँ, जिस किसी को यूटी के कायदे कानून का नहीं मालूम होगा, जो पैराशूट से ऊपर से आया होगा, कोई बन गया होगा टिकट लेके एमएलए, या अभी उसने कोई जॉब छोड़ी होगी तो वहाँ से रेजिग्नेशन दिया और दूसरे दिन उसके घर में टिकट पहुँच गई तो बन गया एमएलए, वो शायद वो अपने ही कायदे कानून में वो महदूद होगा। लेकिन ज़्यादातर जितने भी लोग होते हैं जो पॉलिटिकल लाइन में होते हैं, अगर मैं सरपंच की इलेक्शन लड़ने के लिए जाता हूं तो मुझे सरपंच का एक्ट, कानून, रूल्स वो मुझे पहले पढ़ लेने चाहिए। बनने के बाद थोड़ी ना पढ़ने होते हैं, बनने से पहले पढ़ने होते हैं। मतलब आप 10th का एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो 10th क्लास की बुक्स आप पहले पढ़ेंगे ना एग्ज़ाम से पहले। जिस दिन एग्ज़ाम होंगे उसके एग्ज़ाम देने के बाद थोड़ी ना पढ़ेंगे आप। या तो हो सकता है कि कुछ लोगों को ये पता हो कि हम नकल मार के पास हो जाएंगे, इसलिए वो पहले नहीं पढ़ते, वो पास हो जाते हैं तो कोशिश करते हैं बाद में पढ़ने की। अनिल शर्मा वो नहीं ना करता। अनिल शर्मा पहले किताबें पढ़ता है, कानून पढ़ता है, रूल्स पढ़ता है, उसके बाद फिर इलेक्शन में जाता है। अनिल शर्मा के रूल्स क्या कहते हैं? मॉनसून सेशन पार्लियामेंट का हो रहा है, जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड जो है वो वापस दी जानी चाहिए। इसमें बिल्कुल दी जानी चाहिए। ये ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस बतौर प्रेसिडेंट मेरी भी ये डिमांड है कि जम्मू कश्मीर की आवाम को फुल फ्लैज स्टेटहुड मिलनी चाहिए। फुल फ्लैज विद अपर हाउस स्टेटहुड मिलनी चाहिए, क्योंकि ये जम्मू कश्मीर की आवाम का हक है। ये जम्मू कश्मीर आवाम का जो है हक बनता है कि उनको स्टेटहुड मिलनी चाहिए। क्योंकि इसलिए हमारे आदरणीय परम आदरणीय प्रधानमंत्री साहब ने ये खुद कहा है, फ्लोर में, हाउस में कहा है कि इलेक्शन के बाद आपको स्टेटहुड दी जाएगी। और मैं एक चीज़ आपको गारंटी देता हूँ, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब जो भी कुछ कहा है वो हुआ है। और जी आप देखिएगा, मैं इस चीज़ का दावा नहीं करता कि मॉनसून में मिलनी है या दूसरे सोन में मिलनी है, लेकिन मिलेगी ज़रूर। जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है या होम मिनिस्टर साहब ने कहा है वो 101% मिलेगी। तो फिर अभी तक आपने किसी बड़े लेवल पर स्टेटहुड को इस मॉनसून सेशन में वापस दिए जाने की मांग क्यों नहीं की? हाँ, ये सवाल आपका बड़ा अच्छा है, बहुत अच्छा है सवाल है। ये क्यों नहीं की? इसलिए नहीं की कि मेरी पहुंच अभी असेंबली तक नहीं पहुंची थी, मेरी अभी सोच असेंबली तक नहीं थी। अब मैं जो सोच रहा हूं कि अब पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से निकलकर अब लोगों की भी ये सोच बन रही है कि आप असेंबली वाली साइड देखिए, आप अब असेंबली वाली साइड जाइए। अब मैं इसलिए आज आपने सवाल किया तो पहली मर्तबा मैंने मीडिया के साथ शेयर किया है
पहली मर्तबा आपके साथ शेयर किया है कि स्टेटहुड हक है अवाम का हक है, कश्मीर की अवाम का भी हक है, जम्मू की अवाम का भी हक है, डोगरे का भी हक है, कश्मीरी का भी हक है, भद्रवाही का भी हक है, पुंछी का भी हक है, कुपवाड़े वाला का भी हक है और केरन वाले का भी हक है। ये हक है हमारा कीड़ियाँ कड़ियाल से लेके केरन तक और बफलियाज से लेके बनी बसोली तक। हर एक इंसान का हक है कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड फुल फ्लैज मिलनी चाहिए, क्योंकि हमारा अपना अपर हाउस होना चाहिए, हमारा अपना जो है स्टेट होनी चाहिए और फुल फ्लैज स्टेट जो है जम्मू कश्मीर की आवाम को मिलनी चाहिए। फिर उस असेंबली तक पहुंचने के लिए आप किस पार्टी की तरफ से इलेक्शन लड़ना चाहेंगे? पार्टी ज़रूरी है क्या? मतलब आपके पास आज तक का लोगो होगा तभी आप अच्छे पत्रकार बन सकते हैं, आपके पास जी न्यूज़ का लोगो होगा आप तभी अच्छे पत्रकार बन सकते हैं। आप अच्छे पत्रकार बगैर लोगों के भी बन सकते हैं, बिना लोगों के भी बन सकते हैं। आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए, कुव्वत होनी चाहिए, काबिलियत होनी चाहिए, आप बन सकते हैं। उमर अब्दुल्ला की सरकार जो है वो गिरने वाली है और नई सरकार ज़रूर आएगी। नहीं, इस चीज़ का मैं दावा नहीं करता, बिल्कुल मैं बिल्कुल नहीं कहता, क्योंकि सरकार उमर साहब की है, लेजिस्लेचर उनके हैं। अब मैं थोड़ी ना ये चीज़ कह सकता हूँ कि गिरने वाली है, ये मैं हवा में दावे कभी नहीं करता। मैं सटीक और वही बात करने की कोशिश करता हूँ जो लोगों को पचती है, लोगों को अच्छी लगती है। इस चीज़ का दावा मैं नहीं करता, वो उमर साहब से आप पूछिएगा। लेकिन इतना मैं ज़रूर समझता हूँ कि उमर साहब को जो मैंडेट मिला है वो सरकार चलाने के लिए मिला है और 5 साल के लिए सरकार उनको चलानी चाहिए। आपने माफ़ कीजिएगा, आपने स्टेट इलेक्शन कमीशन की बात की। वही बहुत पहले ये खबरें भी थी कि वुमेन कमीशन जो जम्मू कश्मीर का है, वुमेन राइट्स कमीशन जम्मू कश्मीर, उसकी भी असामी खाली पड़ी थी। क्या वो भरी गई है अभी भी वैसे ही है? देखिए, आप वुमेन स्टेट कमीशन की जो बात कर रहे हैं, भरनी चाहिए, क्योंकि कोई भी इंस्टीट्यूशन जो है वो खाली नहीं होना चाहिए। अब क्यों है, किस लिए खाली पड़ा है? मुझे लगता है कि जा तो आपको जो इस वक्त रूलिंग गवर्नमेंट है उनके नुमाइंदों से ये चीज़ पूछनी चाहिए, तो या फिर हमारे जो मेंबर पार्लियामेंट हैं, मेंबर पार्लियामेंटेरियन हैं, उनसे ये सवाल करना चाहिए कि अभी 8 से 10 महीने ही हुए हैं शायद सरकार बने हुए उमर साहब की। इससे पहले तो एलजी साहब की हुकूमत थी। तो अब भी जो जम्मू कश्मीर के अंदर जो हैं वो 2 चैम्बर बने हैं, एलजी साहब का चैम्बर भी और सीएम साहब का भी चैम्बर, ठीक है ना, 2 पावर सेंटर बने हुए हैं। तो आपको वहाँ पे ज़रूर ये बात सवाल पूछना चाहिए कि ये वुमेन कमीशन की जो चेयरें हैं वो खाली क्यों पड़ी हैं, ये पूरा दायरा खाली क्यों पड़ा है। लेकिन भरना चाहिए, ये हमारी तरफ से डिमांड है कि भरना ज़रूर चाहिए, क्योंकि बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं वुमेन्स के रिलेटेड, वो काफ़ी सारे इश्यूज जो हैं वुमेन कमीशन बनने से सॉल्व होने की जो है वो जो कोशिश रहती है उनकी कि कमीशन की चीज़ें जो हैं वो सॉल्व हो जाएं, क्योंकि उनके वसाकत से जब बात की जाएगी तो जो चीज़ें जो देरी से हल होती हैं वो जल्दी हल होने के चांसेस जो हैं वो रहते हैं। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटी सी बातचीत जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के प्रधान अनिल शर्मा के साथ हमने यहाँ पर की। कुछ खास मुद्दों पर इनसे बातचीत हुई और इनके विचार आप तक साझा करने की जो है वो कोशिश की। उम्मीद करते हैं कि सारी बातचीत आपको अच्छी लगी होगी। आपके क्या विचार है कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिए। चैनल को फॉलो सब्सक्राइब भी करें, न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल, दीजिए इजाज़त। जय हिंद।